सर पढ़ा रहे हैं। किंग खान, किंग खान बोलते हैं उनको कोटा में। इज पॉपुलर एज किंग ऑफ फिजिक्स। इसे मुकीम खान ना बोलिएगा, किंग खान बोलिएगा। केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं? आशीष सिंह। हाँ, ये भी ताबड़तोड़ टीचर है भाई। समझ गए नहीं? चलो भाई, कुछ होमवर्क दिया था क्या? कर ले स्टार्ट। अच्छा, कल तो तुम लोग मना कर दिए थे भाई कि सर होमवर्क मत दो। आज देंगे बेटा, संडे भी है ना। लाओ। ओहो, एक मिनट। हेलो, कल एक थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन दे के गया था मैं, डिफिकल्ट भी दिया था, है ना? कितने बच्चों ने कर लिया है? कर लिया? आंसर निकाला है? बोलो जरा क्या आया। 60? पक्का? किसी भी टीचर से नहीं पूछा डाउट में? खुद से किया है? और तुम लोग का कोई भाई आईटी में भी नहीं है तो पूछ लिया होगा भाई से, कर दिया होगा मैसेज, सर ने आज दिया है चैलेंज। चलो ठीक है, देखते हैं। सुनो, बात नहीं भाई। हेलो, हेलो यार, अमिताभ बच्चन की मूवी चल रही है, तुमसे नीचे डाल के बैठे हुए। ये सुपरस्टार का इंसल्ट है भाई, है ना? अमिताभ बच्चन की मूवी चल रही है, सब लोग देखते हैं यार, स्टार को देखते हैं। समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन ये है कि सपोज पीएक्स इज ए, कल एक सेकंड पहले जो हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी कल, उसका स्टेटमेंट ये था, अगर किसी पॉलिनोमियल एफएक्स को, किसी पॉलिनोमियल अपन अगर x माइनस ए से डिवाइड देंगे देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। x माइनस ए को जीरो करके x की वैल्यू निकालो a, और ये a कहां पुट करना होता है? fx में। तो fx को x माइनस टू से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर बोलो। fx को x माइनस टू से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर बोलो। f2, f2। fx को x प्लस सेवन से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर बोलो। पीछे वाले भाई, सबसे पीछे। हाँ, fx को 2x प्लस थ्री से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर बोलो। f ऑफ माइनस थ्री बाई टू। ये सब सबको पता है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे px एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट इंटीजर है। जब px को x माइनस वन से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर वन आता है। px को किससे डिवाइड दिया? x माइनस वन से, तो रिमाइंडर ये लोग क्या बोल रहे हैं? वन। अच्छा, थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है अगर px को मैं इससे डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? p1। रिमाइंडर कितना आएगा? तो है ना, तो एटीपी, एटीपी मींस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। p1 की वैल्यू वन आ गई भाई। थ्योरम ये कहती है, क्वेश्चन ये कहता है, दोनों की वैल्यू इक्वल कर दिया। एक बात इन्होंने और बोली कि जब px को x माइनस फोर से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 10। तो थ्योरम कहती है कि px को मैं इससे डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर आएगा p4। रिमाइंडर कितना आएगा? क्वेश्चन कहता है रिमाइंडर कितना है? 10। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? p4 की वैल्यू 10 है। बोलो बच्चों, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई कि इससे डिवाइड देते तो ये रिमाइंडर आता है, इससे डिवाइड देते तो ये रिमाइंडर आता है। अब आप ये बताओ, अगर दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड देंगे, अगर दोनों का एक साथ डिवाइड दे दे, अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? यही क्वेश्चन था ना। हेलो, px को दोनों के, px को किससे डिवाइड दे रहे हैं? दोनों के। कल एक नोट लिखा के गया था तुम लोगों को, एक नोट, फिर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के नीचे नोट ये था कि px को अगर मैं जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहा हूं, अगर उसकी डिग्री n है, अगर उसकी डिग्री, तो रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा से ज्यादा। तो px को अगर मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड देता हूं, ये मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, डिग्री 2 आएगी। तो px को मैं जिससे डिवाइड दे रहा हूं उसकी डिग्री कितनी है? 2, क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री, मतलब लीनियर। 1 डिग्री मतलब, तो px को जब मैं इससे डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कैसा आना पड़ेगा? लीनियर, है ना? तो लेट qx बी द क्वोशिएंट,
मैंने लेट कर लिया पी एक्स को, जब मैं इससे डिवाइड देता हूं कितनी बार डिवाइड जाता है, इतनी टाइम, एंड रिमाइंडर 1 डिग्री का होगा, ए एक्स प्लस बी द रिमाइंडर, ये मैंने सपोज कर लिया। पी एक्स को इससे डिवाइड देने पर डिवाइड इतनी बार जाता है और ये रिमाइंडर आता है। ठीक है, ये समझ में आया? ये किसको देख के लिखा भाई? ये चीज किसको देख के लिखी? इसको देख कर भाई, डिवाइड किससे दे रहे? 2 डिग्री वाले से, तो रिमाइंडर डिग्री ज्यादा से ज्यादा, पक्की बात। अच्छा, अब कल वाली कहानी पे आ जाओ, कल वाले लेक्चर में भाई साहब 7 से मैंने 23 में डिवाइड देके दिखाया था तुमको, ले गया था तुमको 5th क्लास में। 7 3 जा रिमाइंडर कितना आया था? फिर बोला था बच्चों इसको कैसे लिखते हो, 7 3 जा 21 प्लस 2, बोलते कैसे? डिविजन एल्गोरिथम, इसको बोलते डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? तो पीएक्स में मैं डिवाइड किससे दे रहा हूं? इससे। कितनी बार डिवाइड? ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो देयरफॉर पीएक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पहले ये बताओ क्या ये लाइन समझ में आ चुकी है हर बच्चे को? ये वाली लाइन जो मैंने अभी लिखी है, ये बहुत प्यारी बात की है हमने आपसे। बोलो भाई। भाई ये वही है ना यार, देखो डिवाइड हम किस में लगा रहे हैं? पीएक्स में। किससे दे रहे हैं डिवाइड? इससे दे रहे हैं। आराम से समझो, एक एक चीज समझ के चलना है। कितनी बार डिवाइड जा रहा है? इतनी बार। क्यू एक्स इतनी बार डिवाइड गया, यहां कुछ कुछ आया, और सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर कितना बच रहा है? ये ए एक्स प्लस बी। अब इस पिक्चर को बिल्कुल ये इस पिक्चर से देखो, छठी क्लास वाली पिक्चर से देखो, तो 23 कैसे लिखेंगे? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस। मेरे ख्याल से 100% समझ में आना चाहिए। बोलो भाई, एवरीथिंग इज कूल? बेटा इसको देखकर, इसकी डिग्री 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक आएगा ना, तो अगर जिससे डिवाइड दे रहे हो उसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा से ज्यादा 1 होगी। तो 1 डिग्री का हमने कुछ भी ले लिया, एक्स प्लस बी। बोलो भाई बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है? ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए और बी की। तो इसके 2 क्लू है मेरे पास, P1 की वैल्यू 1 है, P4 की वैल्यू 10 है। एक बार x को 1 पुट कर दो, x को 1 पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 1, ये वाली पिक्चर x को 1 पुट करते ही 0 हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई। बोलो यार, क्या मेरे साथ हैं आप लोग? एक और इंफॉर्मेशन, P4 की वैल्यू 10 है, तो 1 पुट करने में दोबारा क्या पुट करूंगा? 4 पुट करो, ये फिर से 0 हो गया। बोलो यार, पब्लिक मेरे साथ है क्या? अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को, मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, सब्ट्रैक्ट करो, तो 3a की वैल्यू 9, चेक करना बच्चों, यानी a की वैल्यू तो मुझे 3 मिल गई। पहली इक्वेशन पुट कर दो, 3 को उधर शिफ्ट करो, b की वैल्यू, आ जाओ इतना नोट करो जल्दी से, a आया 3, b आया -2। कहां पर बेटा? x को 4, हाँ 4 है बेटा, 4 को मैं ऐसे बनाता हूँ, यूं ऐसे, है ना, 4a प्लस बी। पीछे बच्चों समझ में आ गया सभी को बढ़िया से यहां तक? आगे मूव करें बच्चों। अच्छा ए और बी आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? ए एक्स प्लस बी रिमाइंडर था, देयरफॉर रिमाइंडर
रिमाइंडर को शायद आर एक्स बोला था ना इन्होंने, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए को 3 पुट कर दिया, 3x माइनस 2, ये रिमाइंडर आ गया। कितने लोग का ये आंसर मैच किया था 3x माइनस 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड यार। रिमाइंडर आ गया 3x माइनस 2। अब एक छोटी सी चीज मैंने शायद पूछ दी थी यार, हमने कहा रिमाइंडर की वैल्यू करंट ईयर पर बताओ कितनी आएगी, तो x को कितना पुट कर देंगे 2024, 3 इंटू 2024 माइनस 2, 2003 जा 6072, 6072 माइनस 2, वेरी गुड यार, आंसर बिल्कुल मैच किया है, 6070, ग्रेट। ये क्वेश्चन इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कहां पर बेटा, कहां पर? भाई ये अभी निकालना पड़ेगा ना बेटा यहां से। हाँ आर एक्स निकाल लिया, अब हमने शायद आर 2024 पर रिमाइंडर की वैल्यू पूछी थी इस पॉइंट पर, तो एक्स पे इतना इसी में पुट कर दिया। हाँ डायरेक्ट ही तो पुट किया है, तभी तो पुट किया है। बोलो भाई बच्चों, सही है क्या? आगे बढ़े, आज स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्लास का बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही मासूम टॉपिक, इनइक्वालिटीज, है ना, पहली डीपीवी वाला टॉपिक। बोलो भाई, कर दें स्टार्ट, मन है पढ़ने का? तो हेडिंग डाल दो यार, हेडिंग डाल लो तुम लोग। हेडिंग डालो सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज। पहला, सॉल्व x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सर क्या मजाक कर रहे हो, बेसिक बेसिक सी क्वेश्चन करवा रहे हो गए। या फिर ऐसे भी x ग्रेटर देन 3 का बच्चों में क्या मतलब, x 3 से बड़ा है, इसको ओपन इंटरवल में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। थोड़ा जल्दी जल्दी धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, ये मानते हो तुमने पढ़ा ही नहीं कभी, वहां से मैं मूव करूंगा, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आपको सर -1 उधर ले जाएंगे और 2 से इसको उधर स्विच करेंगे तो -1 और 2 का डिवाइड। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पॉजिटिव से कर सकते हैं, निगेटिव से नहीं कर सकते, अभी लिखाएंगे रूल। x ग्रेटर देन, ये आंसर आया बच्चों। यार मैं इसको ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, कैसे लिखूं, ओपन इंटरवल माइनस हाफ से आगे कहां तक, इंफिनिटी तक, लिख दो। आ रहा है बच्चों समझ में, गर्ल्स डिपार्टमेंट हमारा आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एक काम करते हैं, सुनो सुनो, इसको इधर ले जाते हैं यार, 2 लेस और इक्वल टू 3x, यानी 3x 2 से बड़ा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो भाई, 3 का नीचे दे देंगे डिवाइड, पॉजिटिव नंबर डिवाइड करना अलाउड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। यार मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहता हूं, मेरी हेल्प करो,
आप कहोगे सर यहां पर इक्वालिटी लगी है तो क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2/3, आगे कहां तक, इन्फिनिटी पर इंटरवल कैसा बनाऊं, क्लोज बना दिया, तो भाई साहब समझ लो, समझ गए ना। तो ये एक एक फैक्टर वाले दो कर लिए, आगे बढ़े। नोट हो गया बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x minus 2 into x minus 5 greater than 0, x minus 2 into x minus 5 greater than 0, इसको सॉल्व करना है। और इसमें लिख भी देना, मतलब ये वो वाला टाइप है, मतलब अभी तो बेसिक वाला कराया था, ये वाला टाइप है जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे। कैसे होंगे, इससे पहले थोड़ा सा ये लिख भी दो, टाइप 1 पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लिख भी दो क्या है, व्हेन इनइक्वालिटी कंटेन्स non-repeated linear factors, non-repeated linear factors, नॉन रिपीटेड का मतलब समझे, नॉन रिपीटेड मतलब हर फैक्टर की पावर 1 आनी चाहिए, हर फैक्टर की पावर। अब इसको सॉल्व करना, सुनना जरा, जब भी मैं कोई एक्स पुट करूंगा ये एक नंबर बनेगा, ये भी एक नंबर बनेगा, और इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट का साइन मुझे कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो दो नंबर के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव दो केस में होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर का साइन निकाल रहे हैं, साइन ऑफ x माइनस 2, इस फैक्टर का साइन चाहिए, ये कहां पर साइन चेंज करेगा अपना, 2 पर, 2 पर चेंज करेगा, क्योंकि x को 2 पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, 2 से बड़ा नंबर डालेंगे तो x को तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 2 से छोटा डालेंगे तो निगेटिव। तो कहां पे साइन चेंज करेगा, 2 पर, तो 2 के आगे कैसा साइन देगा, पॉजिटिव, और 2 के पीछे कैसा साइन देगा, ये निगेटिव। सही है। अब इस फैक्टर का साइन निकालो, साइन ऑफ x माइनस 5, वो जो तुम लोग बेबी कर मेथड पढ़ते थे ना, उसका प्रूफ समझा रहा हूं, वो आया कहां से, कैसे बनाया गया। बच्चों ये कहां पे साइन चेंज करेगा, 5 पर, भाई इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, ये 5 पे साइन चेंज, 5 से बड़ा नंबर डालेंगे पॉजिटिव, 5 से पीछे निगेटिव, ये 5 पर साइन चेंज करेगा, 5 के आगे पॉजिटिव देगा, 5 के पीछे निगेटिव। बोलो यहां तक मेरे साथ हो तुम लोग। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये वो पॉइंट जहां जिसके आगे पीछे साइन चेंज होता है, जिसके आगे पीछे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं वहां से नंबर लाइन का पार्टीशन कर लो। मैंने 2 लाइन बनाई हैं, तो नंबर लाइन के कितने पार्ट हो गए, 3, एक 2 के पीछे वाला पार्ट, एक 2 से 5 वाला पार्ट, और एक 5 से 3 पार्ट हो गए। हेलो, अब तुम 5 के आगे देखो जरा, 5 के आगे ये पहला फैक्टर भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव आएगा ना। राइट मोस्ट पार्ट के आगे देखो, ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये साइन मैं किसका बना रहा हूं, प्रोडक्ट का, इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, जब मैं पीछे वाले इंटरवल पे आता हूं तो एक फैक्टर का तो साइन सेम रहता है, लेकिन दूसरा फैक्टर अपना साइन चेंज कर लेता है। अब जब एक साइन चेंज करेगा तो अब पीछे 2 से 5 वाले इंटरवल में प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी साइन चेंज, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। सही है ना। फिर हम एक और इंटरवल पीछे हटेंगे तो ये अपना साइन सेम रखेगा, लेकिन ये चेंज कर लेगा, तो ये निगेटिव ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। बोलो क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई। ये किसका साइन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का।
और इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन आपको कैसा चाहिए था? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? 5 से आगे आ रहा है और 2 से, है ना? तो व्हाट इज द सोल्यूशन? x बिलोंग्स टू 2 से पीछे, कितना पीछे? माइनस इंफिनिटी से 2, एक सोल्यूशन। और एक और सोल्यूशन आएगा, दो अलग अलग सोल्यूशन को जोड़ते कैसे? यूनियन बना देते, यू यूनियन 5 से इंफिनिटी। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात ये समझ में आई है? नोट कर डालो। नोट कीजिए, नोट कीजिए, मैं समझा। आप नोट तो कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने वो उसका प्रूफ दिया है, वो बनाया कैसे गया। नोट हो गया बच्चों? हो गया सभी का? एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, हमने इसका डिटेल दिया, प्रूफ दिया, एक बार वो भी समझना जरूरी है। मुझे दोनों के प्रोडक्ट का साइन कैसा चाहिए? तो इस केस में क्या करें, जितने भी फैक्टर पहले दे रखे हो हर फैक्टर का साइन निकालो, हर फैक्टर का। तो x माइनस 2 कहां पे साइन चेंज करेगा? 2 पर। 2 के आगे पॉजिटिव साइन देगा, 2 के पीछे। ये कहां पे साइन चेंज करेगा? 5 पर। 5 के आगे पॉजिटिव साइन देगा, 5 के पीछे। अब ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं इससे नंबर लाइन का पार्टीशन कर लो। नंबर लाइन के कितने पार्ट दिख रहे हैं? 1 2 3, दो लाइन बनाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। अब सबसे आगे वाले पार्ट को देखो, 5 से आगे पहला फैक्टर कैसा साइन दे रहा है? पॉजिटिव। दूसरा भी, मतलब ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के प्रोडक्ट का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो साइन बनाया ये फाइनल आंसर वाला साइन है, मतलब ये इसका साइन है। तो 5 के आगे कैसा साइन देगा? पॉजिटिव। जब आप पीछे हटे तो ये तो पॉजिटिव ही दे रहा था, लेकिन इससे साइन चेंज कर ले, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव, एक 2 से 5 में एक फैक्टर पॉजिटिव देगा, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन आ गया 2 से 5 में। अब जब 2 से भी पीछे हट रहे हैं, 2 से भी पीछे, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना? क्लियर? अब तुम्हें साइन कैसा चाहिए था? पॉजिटिव। 0 से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है? 5 से आगे आ रहा है, 2 से पीछे, तो वही इंटरवल लिख दिया हमने। समझ गए? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व x minus 2, x minus 3, x minus 5 greater than 0। अब की कितने फैक्टर दे दिए मैंने आपको? 3। तो हम तीनों फैक्टर का साइन निकालेंगे। साइन ऑफ x माइनस 2, ये कहां पे साइन चेंज करेगा? 2 पर। 2 के आगे पॉजिटिव, 2 के पीछे नेगेटिव। साइन ऑफ x माइनस 3, ये कहां पे साइन चेंज करेगा? 3 पर। 3 के आगे पॉजिटिव, 3 के पीछे नेगेटिव। एक और फैक्टर है, साइन ऑफ x माइनस 5, ये 5 पे चेंज करेगा। 5 के आगे पॉजिटिव साइन, पहले यहां तक हो, जल्दी 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 नोट करो। है ना? इसके बाद मैंने क्या बोला था, ये सब करने के बाद हर पॉइंट से नंबर लाइन का पार्टीशन, है ना? एक लाइन वर्टिकल लाइन यहां से बना लो,
एक वर्टिकल लाइन यहां से और एक वर्टिकल लाइन यहां से, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। अब लिखना बंद करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तीनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट का साइन तुम्हें कैसा चाहिए? पॉजिटिव। सबसे आगे से स्टार्ट करो। 5 के आगे पहला फैक्टर कैसा साइन दे रहा है, दूसरा कैसा साइन दे रहा है, तीसरा कैसा साइन दे रहा है? ये क्या हुआ? हाँ, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा। 5 के आगे तीनों फैक्टर जब पॉजिटिव साइन दे रहे हैं तो तीनों का प्रोडक्ट का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। 5 के आगे तीनों के प्रोडक्ट का साइन। अब इसके पीछे वाले इंटरवल 3 से 5 में आओ। 3 से 5 ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव, लेकिन इसने निगेटिव दे दिया। दो पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो प्रोडक्ट का साइन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा? तो राइट मोस्ट का आगे पॉजिटिव फिर निगेटिव, पक्की बात। एक और पीछे इंटरवल में आओ, ये पॉजिटिव और दो निगेटिव, मैं तो पॉजिटिव बोलूंगा। तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, उसके बाद और पीछे आओ, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, प्रोडक्ट का साइन निगेटिव। अच्छा, इस पिक्चर को देख के कुछ फील आई तुमको? कहोगे सर इसकी जरूरत ही नहीं है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे? रूल बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कि जैसे तुमको इसको सॉल्व करने को दिया गया, ये तो हमने तुम्हें प्रूफ समझाया, ये कैसे निकाला गया रूल। अगर हमें क्वेश्चन 1 सेकंड में ही करना हो तो बस हम यही करेंगे, इनके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो छोटा है पहले, उससे बड़ा वाला आगे, सबसे बड़ा आगे। रूल कहता है राइट मोस्ट पार्ट के आगे साइन कैसा आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्यों? कैसे आंसर दो? क्योंकि सारे पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट का अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। और पीछे कैसा आएगा? अल्टरनेट। पीछे पैटर्न कैसा रहेगा? अब चाहे ये 3 फैक्टर हो चाहे 300 फैक्टर हो, तुम क्या करो, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, खेलते रहो जितने फैक्टर हो। बोलो क्या मेरी बात समझ आई? तुम्हें क्या चाहिए? पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है? 5 से आगे आ रहा है, 2 से 3 के बीच में आ रहा है। सही बोल रहा हूं? लिख दो फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 5 से इंफिनिटी। नोट कर लो। यूनियन मतलब ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन है, दोनों को कंपोज किया गया है। जैसे नंबर को ऐड करते हैं ना, ऐसे सेट्स को ऐड करना तो यू लगाते थे, यूनियन। 5 से भाई 5 ले लेंगे तो 0 आ जाएगी ना बेटा वैल्यू, हमें 0 से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए ओपन लगाया। पिछले क्वेश्चन माइनस इन्फिनिटी क्यों आया था? देखो ना, हमें पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव कहां पर आ रहा है? 5 से आगे आ रहा है और 2 से पीछे। 2 से पीछे कितना पीछे? चलते रहो चलते रहो, समझ गए? तो माइनस इन्फिनिटी से 2, ये एंड पॉइंट पे क्या होता? माइनस इन्फिनिटी, लिखते नहीं है, ये एंड पॉइंट क्या होता? प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी। बोलो भाई, अल्टरनेट अल्टरनेट। हेलो, दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अब इस क्वेश्चन को मिनिमम पॉइंट में अपने अगर मैसेज देखना हो तो मैसेज क्या है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 3 फैक्टर हो चाहे 10 फैक्टर हो, क्या काम करोगे तुम? सबसे पहले हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, पहला काम हर फैक्टर का। फिर उन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, उन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर। लेकिन कैसे करो? इंक्रीजिंग भाई साहब, ऐसे नहीं रैंडमली किसी को कहीं भी लिख दिया। हेलो, जो सबसे छोटा है उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर कर दिया। 2 काम कर लिए। तीसरा फाइनल काम, सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट। सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद क्या बोला? रिपीट करो। कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, सबसे पहला काम हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, हर फैक्टर का। दूसरा काम, इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, है नहीं? तीसरा और फाइनल काम, सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट। सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद। कोई रास्ते में रोक के पूछे बेटा प्रूफ क्या है, कहां से आया,
ये ले भाई, है नहीं, पूछ सकता, आईएएस की तैयारी करोगे तुम लोग, इंटरव्यू देने पूछेंगे बेटा आया कहाँ से, तब बोल देना ये रहा सर, क्लास में सर ने प्रूफ करवाया था। समझ गए? आईटी जेई वाले का भी प्रूफ, आईटी जेई बन गए खताक। चले आइए आगे बढ़े। हाँ बेटा, वो सब सब बताएंगे सर, धीरे 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 एक एक स्टेप, अभी बहुत तंग करेंगे हम आपको, बहुत तंग करूंगा। चलिए आगे बढ़ते। सॉल्व x+3 x-1 इंटू x इंटू 2x-3 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है। पहला काम हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 करके x की वैल्यू बताओ, इसको 0 करके x की वैल्यू बताओ, इसको 0 करके x की वैल्यू, इसको 0 करके x की वैल्यू। एक काम कर लिया हमने एक काम। दूसरा काम क्या बोला था, इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरे सबसे छोटा कौन है, उससे जस्ट बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। दो काम कर लिए, कितने काम कर लिए। तीसरा फाइनल काम, सबसे बड़े के आगे प्लस, ये बोल रहा था सर अल्टरनेट, अल्टरनेट सही बोल रहा था, सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कर लिया बच्चों। तुमको क्या चाहिए सर, नेगेटिव साइन चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव साइन कहां कहां पर आ रहा है, 1 से 3/2 के बीच में आ रहा है, और -3 से 0 के, पक्की बात। सोल्यूशन लिख दो, कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल -3 से 0, यूनियन। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, दोनों आंसर को कंपोज कैसे करते, यूनियन लगा देते हैं। इसका मतलब x ऐसा भी हो सकता है, और यूनियन मतलब और ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा। बोलो भाई, यही सब तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है आगे बढ़े। अभी ओपन बेटा इक्वालिटी जब आएगी ना तब आएगा क्लोज इंटरवल, जब यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, ठीक है। आगे बढ़े भाई। अब टाइप 1 हो गया पूरा, क्योंकि अब मैं इसमें 2-4 फैक्टर और भी लिखूंगा तो तरीका सेम है। सारे हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2, हेडिंग डालो टाइप 2। इसको मैं बोलता हूं रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल का मतलब क्या है यार, एक मिनट एक मिनट, रैशनल नंबर जानते हैं यार अपन, आलो p/q, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। अभी हमने हेडिंग क्या डाली, रैशनल। इसका मतलब है ये वो इनइक्वालिटी होगी जिसमें कुछ फैक्टर न्यूमरेटर में भी होंगे, कुछ फैक्टर, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं तुम सारे फैक्टर न्यूमरेटर में ही थे। अब कैसे आएंगे, कुछ ऊपर होंगे कुछ, इसके लिए कंसेप्ट लिखा रहा हूं, सुनना जरा। मैं ये कहता हूं कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेम होता है। मैं कहता हूं कि इसको सॉल्व करना इक्विवेलेंट है, इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कैसे, सुनना। a/b पॉजिटिव कब होगा, दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव कब होता है, दो केस में, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, पक्की बात। अच्छा अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो रेशियो तो पॉजिटिव है, लेकिन प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा, और ए और बी दोनों नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा। तो जो इसमें साइन का पैटर्न आ रहा है भाई, तो इसमें साइन का पैटर्न आएगा, जिनके लिए ये पॉजिटिव होगा उनके लिए ये भी पॉजिटिव होगा, जिनके लिए नेगेटिव होगा उनके लिए ये भी। तो कहने का मतलब है फेस पर स्माइल आनी चाहिए भाई साहब। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो इसके लिए कोई नया रूल, क्योंकि इसको हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पहला काम। दूसरा काम, क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करेंगे नंबर लाइन पर। तीसरा और आखिरी काम, सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट, उसके बाद अल्टरनेट। समझ गए, इसके लिए कोई नया रूल
रीजन समझ में आया? पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर समझा पाओगे कैसे? क्योंकि भाई जिसके लिए ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है, दोनों का साइन सेम है। प्रैक्टिस करते, सैंपल प्रॉब्लम, सैंपल प्रॉब्लम। सॉल्व x minus 2 into x plus 2 upon x plus 3 greater than 0। तो भाई साहब कोई नया रूल नहीं है, क्या काम करो, पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, इसको 0 करके x की वैल्यू बताओ 2, इसको 0 करके x की वैल्यू, इसको 0 करके x की, है ना, पहला काम कर लिया। दूसरा काम, इन पॉइंट को नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तीनों में सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, दो काम कर लिए। तीसरा आखिरी काम, सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव साइन, सबसे बड़े के आगे, उसके बाद अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चलते रहो गेम को। क्या चाहिए तुमको साइन, कौन सा साइन चाहिए सर, पॉजिटिव साइन चाहिए। कहां कहां पर आ रहा है सर, इन दोनों के बीच में आ रहा है और 2 से आगे आ रहा है, ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन, दोनों को कंपोज करना तो क्या बनाते हैं, यूनियन। समझ गए, लिख कर दिखाओ सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, एक ये यूनियन 2 से इंफिनिटी, पक्की बात, लिख डालो। जीरो आएगा नहीं ना बेटा, जीरो तो बीच में आएगा, जीरो पर तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, हमें वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव। बोलो भाई बच्चों, क्या मेरी बात समझ आती है? हेलो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सारे क्वेश्चन ओपन इंटरवल पे ही करा रहे हैं, बच्चियां बहुत नाराज हो रही है, सर सारे क्वेश्चन ओपन, इन्फिनिटी वाज क्लोज लगा दें। आप सोचो ना, कल ही तो मैंने बोला था इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी किसी सेट का मेंबर, क्लोज हम उसको लगा सकते हैं ना जिसको हम जानते हो कि हाँ यार ये नंबर यहां पर है। इन्फिनिटी में अगर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, इन्फिनिटी में 10-20 और ऐड कर दे कितना आएगा, इन्फिनिटी में पीडब्ल्यू की जितनी ब्रांड वैल्यू आज 40,000 करोड़ की वो ऐड कर दे तब कितना आएगा। 5 साल बाद पीडब्ल्यू की जो ब्रांड वैल्यू बनेगी, जब इंडिया के अलावा यूएस और कनाडा वगैरह कंट्रीज में पीडब्ल्यू ब्रांच खुलेगी, वो भी पैसा सारा ऐड कर दे तब कितनी आएगी, इन्फिनिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता, पीडब्ल्यू जैसे 5 ब्रांड और ऐड कर देंगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा। समझ गए मेरी बात, उस पर कोई फर्क, इन्फिनिटी में से कुछ निकाल लें तब भी इन्फिनिटी रहेगा। समझ गया ना बेटा, इसलिए ये यूनिक नहीं होता, ये किसी भी सेट का मेंबर, इसलिए वो पे लगाते हैं। चलिए सॉल्व 2x plus 1 x minus 3 बात नहीं, बात बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, हौले हौले धीरे धीरे। तो पहले अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो। हेलो, मैंने कहा मुझे ऐसे x बताओ, वो x ढूंढ के लाओ जिसके लिए इस फैक्टर का वैल्यू, इस फैक्टर का साइन या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दो साइन है, जीरो से बड़ा भी है और इक्वलिटी भी लगी है। ये एक क्वेश्चन नहीं, कितने क्वेश्चन है, दो। तो यहां पर एक तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2x plus 1 x minus 3 अपॉन x plus 2 ग्रेटर देन जीरो, वो x बताओ जिस पे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, और एक क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे। ये दोनों सॉल्व करो, ये भी करोगे ये भी करोगे। तो पहले तो ये सॉल्व करो, पहले ये वाला सॉल्व करो। हाँ, तो पहले एक काम करते हैं यार, इनके क्रिटिकल पॉइंट लिख डालो, -12 3 -2, है ना, सबसे छोटा -2, उससे बड़ा -12, सबसे बड़ा 3, लिख दिया। फॉर्मूला लगाओ, सबसे बड़ा क्या है, पॉजिटिव,
नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आ गए? हेलो, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर बताओ जरा क्या आएगा? कहां से कहां तक पॉजिटिव चाहिए? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। एक मिनट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब अगर हम इंटरवल ना भी लिखे, -2 से -1 यानी x इन दोनों के बीच में है, यूनियन, बोलो इसी आंसर को लिखने का तरीका। हेलो, तो ये किसका आंसर है? ये ऊपर वाले का है। अब यहाँ पे इक्वालिटी लगी है तो हमें इसको भी सॉल्व, अच्छा जब राइट साइड 0 तो इसका तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 2x + 1 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। बोलो सही है? तो ये 0 कब हो गया? तो ये 0 हो, या फिर तो यहां से x की दो और वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -½ आ जाएगा और एक, तो अब ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है, तो फाइनल सोल्यूशन में इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? एक तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा देंगे और दूसरी इक्वालिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पर। समझ गया ना? तो रिपीट करता हूं, कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वालिटी लगी हो तो अब तुम्हें दो क्वेश्चन करने होंगे, ये वाला अलग, ये वाला, इसका भी सोल्यूशन निकालो, इसका भी सोल्यूशन निकालो, फिर इसको इसमें ऐड कर दो। समझ गए? कैसे ऐड करेंगे? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -2 से -½ पे इक्वालिटी आ गई, इंक्लूड करना था। दूसरा आंसर क्या था? 3 से इंफिनिटी, ये इंक्लूड किसको करना था? 3 को, तो 3 पे इक्वालिटी आ गई। ये फाइनल आंसर हो गया। सही है? इसी आंसर को अगर हमें इंटरवल वाली फॉर्म में लिख के दिखाना हो तो ये ओपन इंटरवल होगा, ये क्लोज्ड, और ये क्लोज्ड होगा, ये ओपन। x बिलोंग्स टू -2 से -½ क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज्ड से इंफिनिटी। नोट कर लो। अच्छा, इसमें सीखने वाली सिर्फ एक छोटी सी बात थी, सिर्फ उसी पर फोकस हमारा रहना चाहिए। कभी इक्वालिटी लगी हो तो इसका मतलब क्या होता है? एक नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर इसके जो आंसर्स आएंगे उसको इसमें ऐड कर देंगे, खत्म। छोटी सी बात थी। और ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, केवल वो x इंक्लूड हो जाएंगे जहां पे न्यूमरेटर 0, क्योंकि ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो कौन कौन से x पे इक्वालिटी आती है जहां पर न्यूमरेटर 0 होता है? x = -½ x = 3। समझ गया ना? -½ पे इक्वालिटी है और 3 पर है। आगे बढ़े। मूव करें। नेक्स्ट, सॉल्व एक लाइन में सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ एक लाइन लिखेंगे वहीं पे सॉल्व। रूल सिखा दिया आपको। नोट कर लिया क्वेश्चन? तो सबसे पहला काम वो कर लो, क्रिटिकल पॉइंट देख लो यार। ये साइज सबसे छोटा है, -7 -4 -4/7 -2, सारे तो माइनस में ही है, लेकिन सबसे छोटा कौन है ये बताओ? -7 सबसे छोटा है मेरे भाई, उससे छोटा है -4 आई थिंक, उससे छोटा है -2, -2 है उससे छोटा मेरे भाई, उससे छोटा -4/7 है, क्योंकि ये हाफ से
बड़ा है, हाफ से पीछे आएगा ना, माइनस हाफ से पीछे, -4/7 और उससे छोटा है और सबसे बड़ा है। देख लो एक बार, खुद से देखो, प्लॉट करो, चेक करो। पहले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, कितने भी फैक्टर रखने की जरूरत ही नहीं है यार, एक छोटा ही सा रूल है। साइन तो मैटर करेगा ना, वो तो इक्वल टू लेंगे तब जीरो होगा ना। बोलो यहां तक आ गए। रूल क्या सिखाया था? सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। सही है। अब आंसर तुम्हें साइन कैसा चाहिए था? पॉजिटिव। अभी इक्वलिटी भूल जाओ थोड़ी देर, पॉजिटिव साइन चाहिए। पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है? -7 के पीछे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, 3 से आगे। लिख डालो जरा, आंसर आएगा -∞ से -7, पहला पार्ट ये। अब इसको लिखो, कैसे लिखोगे? -4 से -2, -4 लेस देन x, दूसरा पार्ट है ना। अब तीसरा पार्ट क्या लिखोगे बच्चों? ये वाला है ना, -4/7 यूनियन -4/7 लेस देन x लेस देन -हाफ। तीसरा पार्ट भी लिख दिया। चौथा क्या लिखोगे? 3 से आगे, यूनियन 3 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। पहले यहां तक आओ। बोलो भाई, आ गए यहां तक? अच्छा, ये किसका सोल्यूशन है? ग्रेटर देन 0 का। किसका सोल्यूशन है? इसका। लेकिन क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें इक्वालिटी भी लगा के दी थी। क्वेश्चन में क्या दिया था? तो तुम एक काम और करोगे, कौन सा? ये तो ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन। एक काम ये करोगे कि इसको अलग से 0 ले लिया जाए, है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? आप कहोगे सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे। वो एक्स भी आंसर में इंक्लूड हो जाएंगे जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो न्यूमरेटर कहां कहां पे? यहां पर, यहां पर, यहां पर। इन चारों पॉइंट पे क्या लगा दोगे? इक्वालिटी। इन चारों पॉइंट पे क्या लगाओगे? क्योंकि यार जब 0 करेंगे तो ये तो 0 हो ही गए, समझ गए ना। तो -हाफ पे इक्वालिटी देख लो, -हाफ पर आएगी इक्वालिटी। दूसरी 3 पर आएगी। तीसरी -7 पर आएगी यहां पर, और -4 पर। ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। बोलो भाई, क्या मेरी बात ये समझ में आई है? यानी इक्वालिटी लगी, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, तुम तो नॉर्मल सॉल्व करो। और बाद में जब इक्वालिटी लगाने का केस आए तो देख लो न्यूमरेटर कहां कहां पे 0, वहां वहां पे इक्वालिटी लगा दो, खत्म। बोलो भाई बच्चों, कौन सा वाला? इक्वालिटी बेटा जब लगाएंगे ना यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो 0 हो ही जाएगा। तो केवल यही टर्म तो बचेंगे। इन सबका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये 0 होगा तो -हाफ आएगी वैल्यू। ये 0 होगा 3, ये होगा -7, ये -4। तो इन पॉइंट को इंक्लूड कर लिया मैंने। बोलो भाई, क्या बात समझ में आ गई? अब तुमको कहो कि सर मुझे इस तरह का लिखना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब इंटरवल पसंद आते हैं। हेलो, तो वैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है यार। तो इंटरवल में अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों, कैसे लिखूंगा? ओपन -∞ से -7, इक्वालिटी है तो क्लोज्ड, पहला है ना। मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहता हूं, -4 पर क्लोज्ड, -2 पर ओपन। सही है। इसको मैं लिखना चाहता हूं यूनियन -4/7 पे ओपन और -हाफ पर क्लोज्ड, यूनियन 3 पर क्लोज्ड। बोलो भाई, ठीक है। इसमें मैसेज क्या था? कभी इक्वालिटी लगी हो तो घबराने की जरूरत, क्या करेंगे? नॉर्मल क्वेश्चन तरह सॉल्व कर डालेंगे।
लेकिन जब फाइनल आंसर लिखने जा रहे होंगे तो इक्वालिटी कहां कहां पे लगाएंगे, जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वालिटी लगा देंगे। बोलो सही है क्या? हेलो। अब एक समझदार बच्चा मुझसे एक क्वेश्चन करता है, एक समझदार बच्चा, वो कहता सर आप ये चाहते थे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ऐसा एक्स बताओ जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ी हो, या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से। तो जो ज्यादा सोचता है वो कहता है कि सर x इक्वल टू -2 भी तो इसका आंसर होना चाहिए, x को -2 पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो 0 से बड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है, तो सर इसको क्यों नहीं ले रहा आंसर में, इसको क्यों नहीं ले रहे आंसर, बिकॉज इन्फिनिटी वेल डिफाइंड नंबर। अभी समझाया था, इन्फिनिटी प्लस पीडब्ल्यू की करंट ब्रांड वैल्यू इन्फिनिटी, 2 4 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू तब भी इन्फिनिटी, कुछ कम कर देंगे तो भी इन्फिनिटी, कोई फर्क, क्योंकि वो नंबर वेल डिफाइंड नहीं है। समझ गए? तो इसको स्टार मार्क डाल के नोट करो कि तुमसे कोई ना पूछ ले ये पॉइंट, स्टार मार्क लिखो। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स कैन नेवर be a part of solution at which denominator becomes 0। यानी वो x को हम आंसर में कभी भी इंक्लूड नहीं करते जो डिनोमिनेटर को 0 बनाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब हम 0 को से डिवाइड दे रहे हैं, 0 से डिवाइड देना डिफाइंड नहीं है। समझ गए? हमें न्यूमरेटर वाला 0 पसंद है, हम उस x को लाइक करते हैं जो न्यूमरेटर को 0 बनाता है, हम उस x को डिसलाइक करते हैं जो, यार समझ ही रहे होगे भाई, 0 नीचे आ गया तो नंबर कहां जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। तीसरा टाइप, टाइप 3, देखिए, व्हेन इनइक्वालिटी कंटेन्स non-repeated linear and quadratic factors, when inequality contains non-repeated linear and quadratic factors। यानी अब क्वेश्चन में क्या होगा, लीनियर फैक्टर भी होंगे और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होंगे। सैंपल प्रॉब्लम, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाए, लीनियर फैक्टर भी हो और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो, तो ये बच्चे कह रहे सर इसमें क्या नई बात आप बता रहे हो, सर इसके फैक्टर तो हमें 3 o'clock इन द नाइट गहरी नींद में भी याद है, ये भी मैं कर लूंगा। तो आपके लिए क्वेश्चन कोई नया, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखता तो तुम पहले देखो क्या इसके हम फैक्टर कर सकते हैं या कर लेंगे, तो कोई नया क्वेश्चन आ जाओ भाई, हम तो कर लेंगे, हमसे तो हो रहा है, तुमसे हो रहा है क्या? फैक्टर बताओ भाई इसके, 2 3 जा 6, सीधे लिख दूं, सीधे लिख दूं, सारे बच्चे जानते हैं ना भाई, ऊपर का मामला साफ है ना, ये 2 फैक्टर कर दिए यार ऊपर वाले के, है ना। अब नीचे वाले एक फैक्टर बताओ, 2 1 जा 2, 2 + 1 कर देंगे 3 हो जाए, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सारे बच्चे यूज टू है हमारे।
तो इसके फैक्टर हो गए बच्चों x+1 x+2। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चे साथ में हैं? इक्वालिटी लगा के हमें टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम टेंशन नहीं लेंगे। तो वही पुराना फॉर्मूला क्या सिखाया था बच्चों, सारे क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करो यार, सबसे छोटा, उससे बड़ा, और उससे बड़ा, और 2, सबसे बड़ा 3। आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल हलवा, है ना। अब रूल क्या कहता है, क्या रूल कहता है, सबसे बड़े के आगे उसके बाद अल्ट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। क्या चाहते हो सर, निगेटिव साइन चाहिए, क्या चाहिए, तो केवल पहले निगेटिव साइन देखो कहां, -3 से पीछे, -2 से -1 के बीच में, और 2 से 3, 3 सोल्यूशन है, ये और ये। कैसे लिखेंगे, दिस यूनियन, तो लिखो भाई -∞ से सोल्यूशन क्या आएगा, ऊपर लिख देता हूं, पहला सोल्यूशन -∞ से -3, दूसरा -2 से -1, तीसरा 2 से 3। आओ बच्चों यहां तक, आगे आराम से दो, बिल्कुल आराम से, बहुत सिंपल मैथ चल रही, मजेदार, बिल्कुल ऐसी मैथ चल रही कि रातों की नींद गायब हो जाए, रात को धोखे से पढ़ने बैठ जाओगे, पूरा सुबह हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा छोड़ दे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बोलो भाई, आगे गए यहां तक, आपको सर आपने टेंशन दी थी, सर आपने इक्वालिटी लगाई थी, तो जब इक्वालिटी लगाएंगे तो भाई साहब एक छोटा सा रूल याद रखना है, क्या, उन x को भी आंसर में इंक्लूड करना है जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। रिपीट करो मेरे साथ, उन x को भी आंसर में इंक्लूड करेंगे जो न्यूमरेटर को 0 बनाते हैं। कौन कौन से हैं, 2, 3, माइनस। कैसे इंक्लूड करेंगे, जहां पर ये नंबर दिख रहे हैं वहां पर इक्वालिटी लगा दो, जहां पर भी दिख रहे हैं वहां पर लगाओ भाई। 2 पर लगानी है, कहां है 2, ये रहा, लग गई। 3 पे लगानी है, 3 पर, ये लग गई, और -3 पर। बोलो भाई सही है क्या, बच्चे कहते सर ये सीन पसंद नहीं है मुझे इंटरवल ज्यादा पसंद है, ये ले भाई। और x बिलोंग्स टू, ये ओपन ये क्लोज, -∞ से -3 क्लोज्ड, यूनियन, ये दोनों किस में आएंगे, ओपन में, -2 से -1, और ये दोनों क्लोज्ड। बोलो क्या मेरी बात समझ आ गई। अच्छा नीचे वाले x क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये वो x है जो नीचे 0 बनाते हैं, नंबर कैसा हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए। क्या इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व, कभी नहीं फंसोगे अब इसमें। चलो भाई कुछ और प्यारी प्यारी बातें, भाई साहब इसमें वो फैक्टर दिया था जिसको तुम लाइक करते हो, फैक्टर तुमने कर लिए, मान लो मैं शैतानी करूं, मैं ऐसा क्वाड्रेटिक दे दूं जिसके फैक्टर मिड टर्म से निकल ही ना रहे हो, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे सर। लिखो, सुनो सुनो, मैंने ऐसा क्वाड्रेटिक दे दिया जिसके फैक्टर मिड टर्म से हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के तो मैं इसका रूट निकाल ही सकता हूं। मैंने मान लिया इसका एक रूट, ये जो इक्वेशन है ना, अगर इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, रूट तो हम निकाल ही लेंगे धराचार्य के फॉर्मूले से। हेलो, कल जाते जाते मैंने फैक्टर थ्योरम पढ़ा दी थी, अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा उस एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, एक x माइनस अल्फा, एक x माइनस, जैसे तुम ये करते थे ना ये वाला सीन, इसको यहां से भी रिलेट कर लो। मैं कहूं बच्चों इसके रूट बताओ, इसके रूट बताओ, तुम कहो सर 2 और 3,
तो 2 रूट है तो उसका एक फैक्टर, 3 रूट है तो एक फैक्टर, समझ गए? रूट है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या बन जाएंगे? फैक्टर। बोलो भाई, देख रहे हो गया? हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? ए। लेकिन जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सिर्फ क्या आएगा? तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट लिखना पड़ता है, ए लिखना पड़ता है। ये कंसेप्ट है, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे यार, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वन ही तो आएगा अगर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, इसलिए। अच्छा, अल्फा और बीटा कैसे निकाल लेंगे? धारा 4 वाला फॉर्मूला बोलो, माइनस बी बोलो, यही फॉर्मूला नोट करो। अभी प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, नोट करो। बेटा ए इसलिए लिखना पड़ता ना क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ना, समझ गए? तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखा जाता है, नहीं लिखेंगे तो अगर मैंने हटा दिया, मैंने ये ले भाई नहीं लिखा, अब तुम मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस एल, एक्स स्क्वायर साथ बनी तो आएगा, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ क्या है? ए। नहीं, बी लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या मैं? ये नोट कर लिया तुमने? मान लो कि क्लास का कोई स्टूडेंट है जिसने ए नहीं लगाया, उसने नहीं सर हमने तो ऐसे ही चले, आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही आएगा। देखो उसने कितनी बड़ी गलती की, एल एक्स कॉमन ले ले तो एल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। बोलो यहां तक मेरे साथ हो गया? अच्छा, क्वाड्रेटिक रूट एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा कुछ कुछ होता है, माइनस बी वाई एल्फा बीटा भी कुछ कुछ होता है, याद है सबको? पुट करो, देखो क्या वो एक्सप्रेशन आता है, माइनस बी वाई होगा, माइनस माइनस अल्फा बीटा, है ना? अब ए अगर मैं एलसीएम ले लूं, ए एलसीएम ले लूं तो बेटा वही चीज दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर ले, एक पंगा हो गया भाई, बनवाइए आ गया। और अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ भाई सीन आया नहीं आया? काम अच्छा किया नहीं किया? तो याद रखना, कभी भी फैक्टर करने तो फैक्टर कर लेना, लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको इसके साथ में जरूर चिपका देना, नहीं तो फिर ये पंगा हो जाएगा। लाइव टेलीकास्ट, समझ गए क्या? चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ओके, लिखो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। वो एक्स बताओ जहां पर इस फैक्टर का साइन पॉजिटिव हो। तो तुमको क्वाड्रेटिक दिख रही है, ये बताओ क्या 10 तक की क्लास में तुमने ऐसा कोई मेथड पढ़ा जिससे फैक्टर इसके हो जाए? कर पाओगे इसके फैक्टर? हो रहे हैं क्या इसके फैक्टर? नहीं हो रहे ना। मिड टर्म स्प्लिटिंग 2 कैसे फैक्टर करो जिसको ऐड करने पर 5 आता हो? नॉनसेंस। 2 के फैक्टर 2 बन जाए, 2 ऐड करेंगे 3 आएगा। हेलो 5, तो अब क्या किया जाए? घराचार्य फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आ जाओ भाई, क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो चीज वही बनती जो धराचार्य से बनेगी, वो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। आ जाओ, एक क्वेश्चन सिर्फ एक सीखो अच्छे से। अगर कभी फैक्टर ना हो रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत, अपन क्या काम करेंगे भाई साहब, जम के पढ़ा था क्वाड्रेटिक, घराचार्य फॉर्मूला लगाओ जरा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, चेक कर लो सही किया है क्या? अब 25 माइनस 8 कितना होता है? 17, तो एक रूट आएगा 5 प्लस रूट 17 बाई 2, एक रूट आएगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे?
अगर मैं इसको अल्फा बोलूं, इसको बीटा बोलूं, तो इसके रूट अल्फा और बीटा है। अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता है। बीटा अगर रूट है तो दूसरा फैक्टर। पक्की बात है बच्चों? अच्छा, तुम्हारे फेस पे स्माइल है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पर ये a से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। तो दिस इंप्लाई, इसके फैक्टर बच्चों क्या होंगे? x माइनस ये गंदा सा नंबर 5 प्लस रूट, एक फैक्टर तो बच्चों ये हो गया, बोलो भाई, इनटू इसका दूसरा फैक्टर x माइनस ये दूसरा गंदा नंबर। बोलो भाई, क्या ये फैक्टर मैं समझा पाया हूं बच्चों को? यार ये उस तरह से नहीं हो रहे थे, 9th 10th हमें धराचार्य की हेल्प लेनी पड़ी और हमने कर दिया फैक्टर, हो गए। अब वही पुराना रूल, अब कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इसके इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर प्लॉट। छोटा कौन सा है? ये छोटा है, 5 माइनस रूट 17, और ये बड़ा है। बोलो, पब्लिक साथ में है, प्लॉट कर दिया। आगे का रूट क्या है? सबसे बड़े के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सही है बच्चों? तो हमें साइन कैसा चाहिए? पॉजिटिव। कहां कहां आ रहा है? इससे आगे आता है, इससे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से यूनियन तो कभी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर तुमको परेशान कर रहा हो, टेंशन दे रहा हो, कहां जाओगे? धराचार्य के पास, वाला फॉर्मूला लगा दोगे, फैक्टर हो जाएंगे। बोलो भाई बच्चों, समझ गए फैक्टर बढ़िया से? एक और प्रैक्टिस करें बढ़िया वाली। चलें? सॉल्व x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन बच्चों, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब इसमें एक नहीं, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने दिए हैं तुमको। कितने दिए हैं? इनमें से एक क्वाड्रेटिक वो है जिसको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, दूसरा वो है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद है नहीं। दोनों दे दिए, एक पसंद वाला दे दिया, एक ना पसंद वाला दे दिया। तो भाई साहब, इसके फैक्टर तो तुमको याद है। हेलो, कौन तंग कर रहा है तुमको? कौन तंग कर रहा है? ये सर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या करेंगे? जाएंगे कहां पर? धराचार्य, है ना। कॉपी के कॉर्नर में आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे ये इक्वेशन क्या है, ये है। यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए, बताइए फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे इन सबका प्रूफ बताएंगे ये कैसे निकाला गया, तब वो भी यदि चीज भी क्लियर हो जाएगी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, उधर माइनस था, इधर प्लस लिख दिया है, ये गड़बड़ कर दिया है, तो इधर प्लस कर दें? क्या कहते हो? ना करें? ठीक है यार, तो फिर इधर प्लस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब सही है। 36 माइनस 8 कितना होता है? 28 को मैं कुछ लिखता हूं यार,
4 इंटू 7 होता है, 4 का 2 जंप करा ले बाहर। बोलो भाई, यहां तक पब्लिक मेरे साथ है क्या? आपके अंदर 2 को खत्म करो ना, ऊपर से कॉमन ले लो, 3 प्लस रूट 7 एक रूट आएगा। देख लो यार, यहां तक पहले आ जाओ और ये बोलो सर ये तो कर लिया हमने। एक एक पॉइंट पर धीरे धीरे काम करो, हर चीज क्लियर होगी। बोलो भाई, ठीक है, आ गए यहां तक? चलो भाई, अब इसके फैक्टर कर देते हैं। तो x+2, मैंने इसके रूट निकाले, 2 रूट ये आए, तो इसको अल्फा बोल दिया, इसको अल्फा और बीटा रूट है, तो फैक्टर क्या होता है? x माइनस अल्फा और x माइनस, तो एक बार x में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस 3 प्लस रूट 7, एक ये फैक्टर हुआ, और एक बार x में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे के फैक्टर तो हमें हमेशा याद ही रहते, लाइफ के एंड तक भी याद रहेंगे। बोलो भाई, हेलो भाई, जो मेन काम था फैक्टर करना वो हमने कर दिया, अब कोई नया रूल? आगे क्या करोगे भाई? इनके पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, है ना? करो प्लॉट। तो 1 मिनट, सबसे छोटा कौन सा आएगा? -2। रूट 7 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.6, 2.6, 26 का स्क्वायर होता है 6.76, तो 2.63 के आसपास होता है। तो 3 में से 2.63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.37 के आसपास आएगा। ये 0.37 है, तो आई थिंक इसके बाद ये आ जाएगा। इसकी रफ रफ वैल्यू कितनी होगी? 0.37, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और सबसे बड़ा 3 प्लस रू। ये बहुत केयरफुली अरेंज करना होता है, इसमें गड़बड़ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़। एक एक पॉइंट की रफली नियर अबाउट वैल्यू देख लो। बोलो भाई, पब्लिक साथ में है? रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? राइट मोस्ट, सबसे बड़े पार्ट के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। क्या चाहिए सर? लेस और इक्वल टू 0 चाहिए, या तो निगेटिव हो या फिर 0 हो। कहां का निगेटिव आ रहा है? -2 से पीछे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, यार सॉल्यूशन लिखना चाहता हूं, लिख दूं क्या? तो -∞ से -2 एक सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन क्या आएगा? 3 माइनस रूट 7 से 2 दूसरा सोल्यूशन, तीसरा सोल्यूशन क्या आएगा? 3 से, देख लो यार, पहला वो, दूसरा ये, तीनों लिख दिए। आपको सर आपने थोड़ा तो तंग किया, आपने इक्वालिटी भी लगा दी थी सर। आप अगर इक्वालिटी लगाओगे तो मैं एक काम और करूंगा। कौन सा काम करूंगा? उन x को भी आंसर में इंक्लूड कर लूंगा जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो -2 इसका रूट क्या है? यहां पे इक्वालिटी लगाएंगे, यहां पे लगा देंगे, और ये 3 नंबर जहां जहां दिख रहे हो वहां पर इक्वालिटी लगाओ। -2 पे लगा दिया, 3 माइनस रूट 7 पे लगा दिया, 3 प्लस रूट 7 पर। सही है बच्चों? सर ये पसंद ही नहीं है मुझे, इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे, जैसी पसंद हो यार, जैसे लिखना चाहते हो। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज्ड, यूनियन 3 माइनस रूट 7 क्लोज से 2 ओपन, यूनियन 3 ओपन से 3 प्लस रूट 7 क्लोज्ड। देख लो यार तुम लोग। यानी अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम कभी किसी बच्चे को परेशान, टेंशन नहीं दे सकती है। कर लेंगे अपन, कर लेंगे। 10 डिपार्टमेंट कर पाएंगे हम लोग। चलिए भाई,
एक पॉइंट और लिखा था, स्पेशल केस, स्पेशल केस। पीछे नोट हो गया बच्चों? तो क्वाड्रेटिक में अभी तक हमने कितने रूल बताए? दो। कितने रूल बताए? पहला कौन सा था? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसके फैक्टर बड़े प्यार से हो रहे हो, प्यार से कर देंगे। दूसरा, जहां पर थोड़ा जोश दिखाना हो, नहीं हो रहा है फैक्टर, तो करेंगे ना या धराचार्य। यही जिसके प्यार से हो रहा है प्यार से कर दिए, नहीं हो रहे हैं तो धराचार्य। यही दो बताए। अब तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, और जो है स्पेशल केस। लिखो, if the quadratic expression if the quadratic expression y equal to ax square plus bx plus c is of type a positive, d negative, then ax square plus bx plus c greater than 0 for all values of x belongs to R. D for discriminant, yes D है, क्वाड्रेटिक वाला D। ये वाला all values of, for all values of, सुन लो, नोट किया बच्चों? तो क्वाड्रेटिक में मैंने लास्ट पॉइंट यही है जो मुझे बोलना है। मैंने बोला यार कि हो सकता है तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया हो। किस टाइप का हो? इस टाइप। ये कौन सा टाइप है? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? डिस्क्रिमिनेंट समझते हो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ए पॉजिटिव हो, डी निगेटिव हो, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ना तो कभी जीरो होती है ना ही कभी निगेटिव होती है, हर पॉइंट पर ये कैसा नंबर बनता है? पॉजिटिव नंबर। आप कहेंगे सर कैसे, समझाएं कैसे? एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ले लिया। क्या ले लिया? पहचान रहे हो? ए कैसा है? वन है। डी निकालो, डी होता है बी स्क्वायर, तो बी कितना है यहां पर? वन। ए कितना है? वन। सी कितना है? वन। तो ये डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसी टाइप का है, ए पॉजिटिव और डी। तो हमने कंसेप्ट में क्या लिखा? अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का दिख जाए तो ये वेरी वेरी स्पेशल केस होता है। कौन सा केस होता है सर? स्पेशल केस। क्या क्या स्पेशल है इसमें? तो मैं बोलूंगा ये एक्सप्रेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए एक पॉजिटिव नंबर बनता है। एक्स कुछ भी पुट करो, तुम इसमें कुछ भी डाल दो, एक्स को -10 डाल दो, -√3 डाल दो, या अपना बर्थडे जो तुम्हारा जिस दिन हुआ है वो पुट कर दो, हर केस में कैसा नंबर बनेगा? कभी निगेटिव, कभी जीरो। आपका आंसर क्यों? वाई? ऐसा क्यों? प्रूफ करिए। तो आइए, अब मैं करता हूं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं। मैं सीन को क्या बनाना चाहता हूं? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, और वन मोर टाइम, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड भी करेंगे। तो भाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। आधा करो, 1/2, स्क्वायर कर दो, 1/4 ऐड भी करूंगा, 1/4। आ जाओ, फॉलो मी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 कर दिया ऐड, और एक बार इससे ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आई थिंक आपके फेस स्माइल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बैलेंस भी किए मैंने। पक्की बात? अब ये देखो, ये कितना ब्यूटीफुल सीन है भाई साहब। ये क्या बन गया? एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
3/4। बोलो मेरे साथ हो गया भाई। x क्या था? रियल नंबर। अच्छा, अगर मैं x को रियल नंबर डालूंगा तो ये पिक्चर क्या? रियल नंबर का स्क्वायर। तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव जीरो होता है या फिर जीरो से बड़ा। तो ये क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी। लेकिन जब 3/4 इसमें ऐड करेंगे तो हमेशा, अगर ये जीरो भी होगा तो भी कम से कम 3/4 तो रहेगा ही रहेगा। इसका तो सर ने जो कहा सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। याद हो गया भाई साहब? इस पिक्चर को देख लो। आज का मतलब ये बहुत जबरदस्त सीन है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस टाइप का है, किस टाइप का है? ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। सर ने क्या बोला? अगर इस टाइप का है तो वो एक्सप्रेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए कभी निगेटिव कभी जीरो। पक्की बात? नोट कर लो, कॉपी के कॉर्नर में ये सारे प्रूफ नोट किया करो। छोटे भाई भी पढ़ेंगे, पूछेंगे आप आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं भैया इसका प्रूफ बताओ, तो बता देना उनको। ये मत कहना हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आईआईटी पहुंच गए, है ना? हाँ, हो गया बच्चों पीछे? ठीक है। अब एक और बात, ये एक्सप्रेशन तो पहचान गए अच्छे से, फ्रेंडशिप भी हो गई इसकी। और इसका बहुत ज्यादा इस पर बातें हम लोग करेंगे जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्वाड्रेटिक में तो ग्राफ व्राफ सब बना के दिखाएंगे, पोस्ट क्वांटम करना सिखाएंगे इसका। ठीक है, अभी मैं ये बात करता हूं, सुनो। अगर किसी इनइक्वालिटी में, अगर किसी कभी भी ऐसा फैक्टर देखने में आ जाए, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिख जाए, तो वो हमेशा कैसा होगा? तो इनइक्वालिटी में हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी दे सकते हैं और मल्टीप्लाई। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में कोई इफेक्ट। तो कहने का मतलब, फाइनल लाइन, एक लाइन बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन, कि अगर किसी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम में, अगर किसी कभी ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखेगा तो हम उसको उसी स्पॉट पर डिलीट कर देंगे, उसको रब कर देंगे, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बचे हुए क्वेश्चन को, सुनो क्या बोला, क्या बोला? इनइक्वालिटी की किसी प्रॉब्लम में इस कैटेगरी का कभी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखता है तो हम क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को डिलीट कर देंगे, व्हाइटनर लगा देंगे और बचे हुए पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। उसको हम डिवाइड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना भी अलाउड होता है और डिवाइड करना भी। आप समझना ऐसा क्यों होता है? तो बताओ, 5 2 से बड़ा होता है क्या? सच बोलता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 10 4 से बड़ा होगा? मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्या इनइक्वालिटी पर कोई फर्क पड़ा? मैंने 2 से डिवाइड दे दिया, इसमें भी इसमें भी, ये 5/2 बन गया, ये 1 बन गया। आप बताओ कौन बड़ा है? तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क। मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -10 -4। अब बताओ कौन बड़ा? ये बड़ा, ये छोटा। तो पॉजिटिव से करेंगे, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उसकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट। लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज। पक्की बात? अब वो रूल लिख लो पहले तुम लोग, नोट लिखो। if any if any factor if any factor is always positive, if any factor is always positive, then we may delete it, then we may delete it from the question. मैंने सिर्फ यही बोला है कि अगर इनइक्वालिटी में कभी कोई ऐसा फैक्टर दिख जाए
तो फेस पर प्यारी सी स्माइल रखनी है, उस पे व्हाइटनर लगाना है और जो पार्ट दिख रहा है विजुलाइज हो रहा है उसको सॉल्व करना है, खत्म बात। हाँ पॉजिटिव है ना तो कोई वैल्यू ले सकता है, तो पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड दे सकते हैं ना बेटा, हम उसे डिवाइड दे देंगे। बस एक क्वेश्चन मेरे भाई, सिर्फ एक। और आज जितना पढ़ा है ना पहले रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद कम से 5 से 10 मिनट में वो जितने जितने पॉइंट बस उनको माइंड में अपने चलाना कि क्वाड्रेटिक में सर ने कितने रूल, पहला दूसरा, पहला रूल क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, है ना। फास्ट रिवीजन करना। नोट कर लिया बच्चों? तो इसमें भी तुम्हें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है, कैसा है, पसंद करते हो इसको? नहीं करते हो ना? क्या इसके रिमाइंडर वो फैक्टर धराचार से निकलेंगे रूट? नहीं मेरे भाई नहीं, ये तीसरे टाइप वाला है। कौन सा टाइप है? तीसरा टाइप कैसा था? ए पॉजिटिव। और डी, यार तुम्हें याद होगा जब डी निगेटिव होता है तो रूट कैसे होते? इमेजिनरी होते हैं, रूट निकलते ही नहीं है। तो आओ भाई इधर आओ, किनारे आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 की अगर मैं बात करूं तो भाई ए तो 1 है, पॉजिटिव है। और अगर मैं आपसे डी की बात करूं, डी होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर को मैं 4 बोलूंगा, ए 1 है, सी 6 है। तो भाई साहब ये क्या है, उससे मतलब नहीं, डी निगेटिव है। तो भाई साहब ये बहुत प्यारा सीन है, ए पॉजिटिव है, डी, इसका मतलब ये एक वेरी वेरी स्पेशल केस है। कैसा केस है? वेरी वेरी स्पेशल का मतलब ये एक्सप्रेशन जो होगा एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव नंबर बनेगा। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूं? मतलब एक्स कुछ भी पुट करो, जो मन है वो डाल लो, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर। पक्की बात? और अभी मैंने नोट लिखा है, अगर कोई फैक्टर हमेशा पॉजिटिव हो, हर एक्स पे पॉजिटिव हो, तो आपको क्या करना है? उसको डिलीट कर देना है, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करना इक्विवेलेंट, ये कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको डिलीट कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट इसी को सॉल्व कर लेंगे। भाई ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, क्रिटिकल पॉइंट सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, रूल क्या कहता है? राइट मोस्ट के आगे पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। मेरे साथ हैं आप लोग? कैसा साइन चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, यहां से यहां तक, 4/3 से आगे तक। और इक्वालिटी है ही नहीं तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, लिख डालो आंसर, -2 से 1 यूनियन 4/3 से इंफिनिटी। बोलो भाई, आया समझ में? तो अभी मैंने आधी इनइक्वालिटी पढ़ाई है, कितनी पढ़ाई है? एक और मंडे चाहिए मुझे लेक्चर, तब मैं और इतने रूल और सिखाऊंगा। तुम लोग क्या करोगे आज जितने भी रूल, अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं किया कि बहुत डिफरेंट पढ़ा या बहुत डिफिकल्ट सा? बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। डीपीपी में कुछ क्वेश्चन टिक कर देता हूं, लो। डीपीपी, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अभी आधी थ्योरी और बची है, तब तुमसे ये सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, सारे के सारे। डीपीपी 1 में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे हो जाएगा, अच्छा ये वाले भी हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 भी हो जाएगा। अब तुम लोग ज्यादा होशियार हो ना यार, मैं क्या बोलूं। अच्छा ऐसा करें, जो जो अभी नहीं करने उनको टिक कर दें, जो नहीं करने, जिसको मेरे को थोड़ा सा और बातें बोलनी है। एक तो देखो 10th मत करना बेटा, 9th अभी मत करना, 8th को भी टच भी मत करना, ठीक है। और सब तो तुम कर ही सकते हो। तो ये 3 को भी छोड़ देना, क्योंकि अभी मैं और थ्योरी पढ़ाऊंगा, आई थिंक एक भी डाउट ही नहीं आएगा को सर, वो हमने सारे कर लिए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इनके आंसर्स भी अपने पास पीछे, तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी नहीं, अभी नहीं, धीरे धीरे, प्यार से, प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ाई करनी है। पहले इनइक्वालिटी पूरी पढ़ा दे, फिर देंगे मॉड्यूल से भी होमवर्क। ओके बच्चों।